नमस्कार सर, हम लोगों के साथ अभी चंद्र चौटन सर है जो CITU को सर रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी है सर। सर रिसेंटली आप लोगों ने क्योंकि आप लोगों ने PWD का जो मैटर जो है बहुत सालों से आप लोग टेकअप कर रहे हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप लोग का जो मेहनत का मिला है सर। और रिसेंटली आप लोगों ने कल चीफ इंजीनियर सर से मिला था, PWD के जो न्यू चीफ इंजीनियर आए हैं, तो देखी गई तो बहुत अच्छा पॉजिटिव आपका डिस्कशन हुआ करके सुनने में आया। तो बताइए सर किस तरह का डिस्कशन हुआ, आप लोग का क्या क्या डिमांड आप लोग प्लेस करी उनका सामने। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता है जो कम से कम कवरेज करने के लिए। जो आपको मालूम है PWD यूनियन का लड़ाई पिछले 2011 से लेके चल रहा है। जो वर्कर PWD के अंदर में डेली रेटेड में था, उनका नौकरी कोई गारंटी नहीं था। 3 महीना 6 महीना में नौकरी से उनका निकाल देता था। जैसा अभी फॉरेस्ट में चलता है उसी तरीका PWD में भी चला है। ना कोई बोनस है, ना कोई EPF है, ना कोई जो कोई भी बेनिफिट उनको नहीं देता था। तो हमने यूनियन जो डेली रेटेड का यूनियन हमारा परमानेंट आदमी का यूनियन का साथ मिला और उन लोग जो डिमांड किया, सबसे पहले जो हमारा डिमांड था उनको कंटिन्यू रखना। जो आज फॉरेस्ट में जो होता है वो नहीं होना है, तो उनको कंटिन्यू रखना है। तो करीब 4800 आदमी को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ा। आपको मालूम होगा जो 2014 में जो हम लोग इतना भारी लड़ाई लड़ा, जो चीफ इंजीनियर ने जो यूनियन को बुलाया और बातचीत किया, बातचीत करने के बाद में एक सर्कुलर इशू किया, सारा वर्कर को आउटसोर्सिंग कर दिया। ये बहुत बड़ा हेराफेरी हुआ था। मतलब जो वर्कर PWD का वर्कर था उनको कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर बना दिया 2008 से लेके 2014 तक। तो हम लोग का ये सबसे पहले हमारा डिमांड था, इनको वापस PWD का जो वर्कर का स्टेटस दो। उन्होंने मान लिया और सर्कुलर इशू किया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होएगा उन सबको जो है PWD का मास्टर रोल में लेके आना। तो उनको मान लिया। मानने के बाद जो है 18 डिवीज़न है, 18 डिवीज़न का जो लोगों को PWD डिपार्टमेंट का वर्कर बनाया। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट में इस तरफ चलता था, लेकिन पहले PWD ये मान लिया, ये कर दिया। उसका बाद हमारा डिमांड था उनको बाकी जैसा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लड़के दिया, 12 टंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जैसा लड़के लिया, उनको जो कम से कम 1/30 का बेनिफिट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर का मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसका बाद में जो ऑर्डर निकला है 1/30 देना है, वो ये यूनियन डायरेक्टर है उनको भी मिलना है करके हम लोग लड़ाई शुरू किया। तो बहुत से लड़ाई लड़ा, हमने देखा तो लड़ाई लड़ने के बाद बहुत से जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद में ये लोग धमकी दिया सबको निकाल देगा, लेकिन हमारा लड़ाई जारी है। आपको मालूम होगा 2015 दिसंबर जो 3 दिन का कंटिन्यू स्ट्राइक हम लोग शुरू किया। कंटिन्यू स्ट्राइक का शुरू किया, 3 दिन में शिथिल हो गया। तो वो टाइम का जो चीफ सेक्रेटरी था आनंद मजिंदार, तो वो भी कम से कम थोड़ा प्रो लेबर था। तो ये डिगलीपुर से लेके कैंपबेल तक सारा काम बंद कर दिया। तो पानी बंद होने से हॉस्पिटल, स्कूल सबको इफेक्ट होना शुरू हो गया। तब एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर होके हमारा साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुआ। तो वो टाइम का MP भी हमारा साथ दिया था। ये भी उसका बाद जो है जो सेक्रेटरीट लेवल में जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने मान लिया हम 1/30 देने के लिए तैयार हैं। तो एग्रीमेंट हो गया, तो हमारा स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया। एक भी आदमी विक्टिमाइज नहीं हुआ। हम लोग का स्ट्राइक ख़त्म करके कॉल ऑफ करके जो है काम करना। तब से लेके आदमी जब कंटिन्यू काम करता है, उनको 1/30 देने के लिए ऑर्डर इशू किया। उसमें एक मिस्टेक था, जो आदमी 1/30 देगा उसको वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में काम करने वाला को देगा। ठीक है, हम लोग बोला जिसको देना है दे दो। 2700 आदमी को ये जो बेनिफिट दिया, बाकी के लिए हम लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट से आपको मालूम होगा 19 दिसंबर को जो कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सबको 1/30 देना है।
जो वैकेंट पोस्ट का हो ना हो, लेकिन सबको ऑनटेटेड पेमेंट करना है, करे एरियर्स का सर, मतलब जब से भर्ती हुआ तब से देना। उसका बाद में जो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये लोग अपील किया। अपील जाने के बाद में 2 बार इनको जो कोर्ट से पोस्ट जो इम्पोज कर दिया, यूनियन को वो लोग 1,75,000 रुपीज़ पोस्ट देने पड़ा, यूनियन का अकाउंट में पैसा दिया है। तो उसका बाद भी हम लोग जो इनका ये लड़ाई लड़ा, तो कोर्ट से हम लोग जीत किया। जीतने के बाद सबको देना है 2017 से, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया ऑर्डर को, 2017 से देना है। 2017 से देने के लिए जब ऑर्डर हुआ तब लोग, उसमें भी कुछ लोग जो है इनका वर्कर को खिलाफ में जो सी ऑफिस के अंदर में बैठा, उन लोग जो है, जो सेक्रेटरी लोग को भी जो मिसगाइड कर दिया। सेक्रेटरी लोग तो ग्रास रूट में उनको जानता नहीं, जो जानता वाला जो है उसका खिलाफ में जो वो एडवाइस कर दिया, उसके लिए वो लोग गलती एक ऑर्डर इशू किया था। आपको मालूम होगा, हमको सबसे लिख के ले लिया, हमको अरियर्स नहीं मांगता, हमको जो आज से देने से बचे करके। तो उसका खिलाफ में हम लोग कोर्ट में गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया। आपको मालूम होगा तो हिस्टोरिकल जो जजमेंट निकला है, चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड करने का, एलजी को 5 लाख रुपया जुर्माना देने के लिए। तो उसको बाद में उन लोग को बहुत गुस्सा होके भी जो लोग फाइल पड़ा है, उसका बाद जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इतना दिन के अंदर वो करना है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में दिया, हम वो लागू करने के लिए तैयार है करके उसको लागू कर दिया। एक आदमी को 5 लाख रुपया करके एरियज के साथ उन सबको जो 17 से 29 दिया। अब बाकी रहा है रेगुलराइजेशन का, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसका बाद में जो है आप देखा, हम ईपीएफ को लेके लड़ा, 2018 से दिया, फिर हम कोर्ट में गया। कोर्ट बोलने के बाद और 2 लोग 2016 से लेने के बोला, तब वर्कर से नहीं काट सकता करके हम लोग कानून के अंदर में लड़ा। बिना काट के जो है 4 करोड़ का ज़्यादा पैसा वर्कर का नाम पर डिपॉजिट करने पड़ा। उसका बाद जो है हम बोनस को लेके लड़ा, 2016 से लेके बोनस को लेके लड़ा। उनको बोनस नहीं देता था, कानून में जो बोनस मिलना है, बोनस जो है उन लोग देने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में अदालत में दोनों पार्टी का एग्री हो गया जो बोनस देने के लिए, उसको भी लागू नहीं किया। फिर हाई कोर्ट दिया, हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच दिया, उधर से ऑर्डर होने के बाद जो है अभी उसका बीच में कुछ ड्रामाबाजी होगी, आपको मालूम होगा, 2022 से देना शुरू किया। लेकिन हमको 2016-17 से मिलना है करके हमारा डिमांड है, उसे हम जीत के आके अभी वो भी पेमेंट किया, उसमें भी 1 साल का कमती कर दिया। तो इसलिए कल हम लोग ये सारा बात को लेके, जो हमारा चीफ इंजीनियर नया से आया है, वो पूरा जो उनका साथ पहले बार कल वो इवनिंग में हम लोग को बुलाया था, जाके बातचीत किया। बातचीत करने से वो जो वर्कर का इशू सुना, उनको लेटर भी दिया था, बोला ये तो वर्कर का इशू हम जल्दी से जल्दी सेटल करेगा। ईपीएफ का जो ये हम डिपॉजिट करने का है, वो हम लोग जो डिस्कस करके डिसीजन लेंगे। हम नया से आया है, और जो बोनस है जो जिसको छूट गया उनको इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए ऑर्डर देगा। और जो बाकी जो इधर में इशू है 19,000 जो ड्राइवर को देना है, और दूसरा जो इशू है वो सारा चीज़ को मान लिया। तो बोला थोड़ा टाइम हमको दे दो, हम सब कुछ सेटल करेगा करके बोला। सर ओवरऑल जितना भी आपका डिस्कशन हुआ है, तो नया जो चीफ इंजीनियर सर है, तो उनका तरफ से बहुत अच्छा पॉजिटिव आपको रेस्पॉन्स मिला है। तो सर इसमें क्योंकि आप लोग भी बहुत सालों से लेबर का जो इश्यूज़ का आप लोग टेकअप कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर जो इनका पीरियड में जो भी इश्यूज आएगा, तो ये बहुत ईजिली शॉर्ट आउट होने का चांसेस आएगा करके क्या आपको लगता है, क्या आप बताना चाहेंगे सर इसमें? मैं कल का बातचीत से ये मालूम होता है, चीफ इंजीनियर का साथ में जो बातचीत हुआ वो इतना पॉजिटिव मूड में है। वो वर्कर का कोई इशू कानून का अंदर जो मिलना है वो रुकने नहीं मांगता है, ये मालूम हो गया। और जो गलत एडवाइस देता है, उधर में कोई बैठा है लीगल सेक्शन में, जो वो गलत एडवाइस, हम लोग का साथ भी बात हो, जो उसका पहले का चीफ इंजीनियर के साथ में बात हुआ, ईपीएफ का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी इंटरप्रेट करता है, उन लोगों को नहीं मिलेगा।
इस तरफ लोग उधर बैठा है, वो इन लोग एडवाइस का वजह से वाल्मीकि नाथन करके एक लीगल सेक्शन में एक बैठा है, उसको और पहले महेश राव करके एक ईओ था, ये दोनों का रॉन्ग एडवाइस से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को इतना जुर्माना देना पड़ा और इतना बदंती होने पड़ा। क्यों बोलने से उन लोगों का रॉन्ग एडवाइस का वजह से हुआ है। तो ये जैसा आपने जैसा बोला सर, उनका जो इसमें बोले तो अल्टीमेटली ये सामने आ रहा है कि हम लोग का आइलैंडर का जो बेनिफिट कोई आइलैंडर ही कहीं ना कहीं से दबा रहे हैं, कोई सीनियर ऑफिसर में बैठ के दबा रहे हैं। तो आपको सही मैटर सही है सर? नहीं, ये सही है। कोई भी अभी आप देखो, कोर्ट जो सरकारी तंत्र है, कोर्ट के अंदर से कोई ऑर्डर आता है, आपका दोनों को डिस्प्यूट होने से कोर्ट में जाता है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है। अभी PBND में 3 लोगों को निकाला, हम लड़के जीता, ट्राइब्यूनल में जीता, उसको लोग हाई कोर्ट में अपील कर, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर बोला पूरा इतना महीना साल का तनख्वाह दे दो, जो इन लोग का रॉन्ग एडवाइस की वजह से होता है। तो इसलिए ये सही तरीके से कानून का अंदर अगर सरकार चलना है, कानून का अंदर, हम कल सी को भी यही बात बोला, अगर हमको मिलने का नहीं, आप अपील करो। हम आप अपील भी नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा, तो क्या होगा? इसीलिए हमारा उम्मीद है जो वर्कर का फेवर में जो डिस्कशन हुआ वो लागू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमारा पुराना रवैया हम लोग शुरू कर देगा। तो अभी थोड़ा दिन चले हम लोग बैठा है, हम लोग का लेने का तरीका हम लोग जानता है, हम लोग ऐसा तो नहीं मिला, लड़के लिया है, इसलिए ये लेने के लिए जो तरीका है हमें जानता है। हम लोग अभी यूनियन का मीटिंग बुलाया है संडे, ये डिस्कशन करके जो है हम लोग डिसीजन लेंगे। थैंक यू सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।